हाय एवरीवन। हम नाउन यानी नंबर के रूल के बारे में जान रहे हैं। नंबर हमने पढ़ लिया है, नाउन पढ़ लिया है। नाउन को हम जो है पार्टिकुलरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी अनकाउंटेबल और काउंटेबल। यानी ये टेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और चॉइसेबल ये टॉपिक है और इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं को बता रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो पूछे गए हैं उन्हीं से हम बताते हुए चलते हैं। हमने 10 रूल की बात कर ली थी नाउन और नंबर में। तो जो ग्रामर रूल है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ईएन और एनी जोड़ते हैं। तो इसमें बहुत ही पूछा जाता है, जैसे आक्स, ऑक्सन। तो सेंटेंस में दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि प्लूरल में ऑप्शन में प्लूरल बना के दे दिया जाएगा। तो अगर आप ये सारे रूल्स जान रहे हैं तो आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे ईएन कर जोड़ते हैं, जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड में हम इसको प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, चिल्ड्रन, यानी ईएन जोड़ देंगे। ईएन जोड़ देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। ऑक्स है, ऑक्सन, ये बहुत बार ही पूछा गया है, 2 से 3 बार ऑक्स का पूछा गया है कि ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा। ये ब्रदर है, ब्रदर में सोता है भाईचारा, तो इसका जब हम वो बनाते हैं ईएन इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ब्रेदन, यानी ब्रिदरन, यानी एक जब बड़े लेवल में वो किया जाता है। तो ये सारे वर्ड आप ऐसे याद कर लीजिए। अगर बराबर रूल की बात करें, जैसे कोई फिगर है, वर्ड है, लेटर है, एब्रिविएशन है, तो आप उसको कैसे प्लूरल बनाएंगे। उसमें हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं। जैसे एमए है, एमए को हमें प्लूरल बनाना है तो एमेज, यानी अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करके हम इसको प्लूरल बना देंगे। सेकंड, यानी ये फिगर है, अंक की बात कर रहा है, सेकेंड्स। एन, यानी ये वर्ड है, लेटर है, इसको कैसे बनाएंगे, एन अपोस्ट्रॉफी एस कर देंगे, ये प्लूरल बन जाएगा। एटीएम है, एटीएम्स। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन क्या है, सेंटेंस में देता है और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस सेंटेंस में कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन यानी जब 2 वर्ड से मिल करके, एक जिसमें रूट वर्ड होता है, यानी रूट वर्ड और मेन वर्ड, एक मुख्य होता है और दूसरा जो है कॉमन होता है, तो उसमें जब हमको प्लूरल बनाया जाता है तो उसके लिए कैसे करेंगे, उसके लिए जैसे स्टेप्सन, तो उसमें हमें जो रूट वर्ड होता है, यानी रूट वर्ड जो प्रिंसिपल वर्ड होगा, उसमें हम क्या करेंगे, एस जोड़ को उसको प्लूरल बना देंगे। जैसे स्टेप्सन, तो स्टेप्सन। कमांडर इन चीफ, तो हम चीफ में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसका रूट और वो प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है, कमांडर है, तो इसमें यस जोड़ के हम इसको प्लूरल बना देंगे, कमांडर इन चीफ्स। इसके कुछ जैसे मैन और वुमेन के साथ हमने पढ़ा था, इसके पहले मैन और वुमेन के साथ जब आते थे तो हम उसमें क्या करते थे, उसमें कहा गया था कि जो इनसाइड वर्ड होता है, जैसे हमने टूथ पढ़ा था तो टूथ का क्या हो जाता था, प्लूरल टीथ हो जाता था। मैन को हमने पढ़ा तो हमारा जो वावेल होता था, इनसाइड वर्ड्स लेटर होता था, उसको हम चेंज करके यू कर देते थे तो वो क्या हो जाता था, प्लूरल हो जाता था। तो ऐसे ही कंपाउंड वर्ड के साथ जब मैन और वुमेन आता है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो हमने यहाँ पे देखा केवल रूट वर्ड यानी प्रिंसिपल वर्ड में हम यस जोड़ देते तब प्लूरल होता था। यहाँ पे हमको दोनों में जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैन और टीचर है तो इसमें हम ये मैन तो करेंगे प्लस टीचर्स में भी एस जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। वुमेन एंड डॉक्टर है तो वुमेन डॉक्टर में ई, यानी इसको भी हमें प्लूरल बनाना होगा और इसको भी, दोनों को पार्ट को हमको प्लूरल बनाना पड़ता है। बात करें, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एक अर्थ में तो सिंगुलर अर्थ देते हैं, लेकिन दूसरे अर्थ में वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कैसे उसका यूज किया गया है। क्योंकि यहाँ अगर हम कंटेंट की बात करेंगे तो कंटेंट मीन्स होता है संतुष्टि, सेटिस्फाइड होना। लेकिन एक कंटेंट होता है, कंटेंट्स हम जब विषय वस्तु, विषय सूची देखते हैं या अंदर की ओर, इसका 2 अर्थ है। तो ये सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है। तो आप ये वो सारे वर्ड ऐसे ही याद कर डालिए। जैसे आयरन है, आयरन का अर्थ आप जानते हैं लोहा, लेकिन आयरन्स यहाँ पे बहुत सारे, मतलब इससे ये ज़्यादा, जब आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन एक वर्ड दे रहा है, जबकि आयरन्स का अर्थ हो जाता है जंजीर। सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि इसका अर्थ क्या है। जैसे गुड मीन्स अच्छा होता है, लाभ होता है, लेकिन यहाँ गुड्स का अर्थ क्या होता है, सामान से होता है। वुड है, वुड मीन्स लकड़ी होता है, जबकि वुड्स का अर्थ फॉरेस्ट से भी लिया जाता है। सैंड है, बालू है, यहाँ पे इसका अर्थ, जबकि सैंड से जब यस हम जोड़ देते हैं तो क्या, रेगिस्तान से लिया जाता है। एयर हवा है और एयर्स यानी आर्टिफिशियल, दिखावटी करना हो जाता है। तो अर्थ जो है, अगर हम इसके साथ जब एस जोड़ दे रहे हैं तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है, या इसके साथ आने वाले नाउन्स या वर्ड पे डिपेंड करेंगे कि ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है। ऑलरेडी ये नाउन्स हैं ये।
पेन मीन्स क्या होता है? पेन मीन्स होता है दर्द, यानी दवा। पेन मीन्स होता है दर्द होना, और जो पेन्स है इसका अर्थ होता है प्रयत्न करना, यानी एफर्ट करना। तो यहाँ रिटर्न मीन्स जो होता है वापसी, और रिटर्न्स मीन्स वापसी होता है, जबकि इसका जो दूसरा अर्थ है रिटर्न्स में हिसाब या आय। मैनर मीन्स होता है तरीका, जबकि मैनर्स मीन्स होता है आपका व्यवहार। एक मेथड है और एक आपके बिहेवियर से। इसके बराबर रूल की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जब नाउन और नाउन के बाद प्रीपोजिशन आ जाए, या फिर जब नाउन आ जाए, यानी नाउन आए उसके बाद प्रीपोजिशन आए फिर नाउन आए, तो जो नाउन होगा प्रीपोजिशन के बाद आएगा वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि मोहन बेग्ड फ्रॉम डोर टू डोर, यानी यहाँ पे मोहन क्या है? नाउन है। बेग्ड, मोहन बेग्ड क्या? फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है, और डोर टू डोर, यानी हमेशा जब भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा वो सिंगुलर नंबर में होगा। यहाँ पे आवर नाउन है, ये आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन है, जबकि आवर यहाँ पे हमेशा ये क्या होगा? जो बाद में आने वाला नाउन होगा वो सिंगुलर नंबर में होगा। तो आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे ईच हुआ, एवरीथिंग हुआ, एवरीवन हुआ, एवरीबॉडी हुआ, तो इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएंगे वो हमेशा किस में रहेंगे? सिंगुलर नंबर में रहेंगे। जैसे आपको सेंटेंस में दे दिया जाएगा, करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जाता है, तो जैसे ये दे दिया गया, ये वर्ड आप याद करके, ये 4 वर्ड्स हैं, ईच, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, इनके साथ जब भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर नंबर में होगा। जैसे ईच हाउसेस इज वाइट, यानी ये बता रहा है कि हमेशा इसके साथ क्या होगा? सिंगुलर नंबर होगा, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करने के लिए इसको हमको सिंगुलर में करना होगा, यानी ईच हाउस इज वाइट। लेकिन ये प्लूरल में तब हो सकता है जब इसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जब ऑफ का प्रयोग करेंगे तो हमेशा ये किस में हो जाएगा? तब इसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो किस में होगा? प्लूरल में होगा। यानी ईच, एवरीवन के बाद जब क्या है, जैसे हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ईच ऑफ द बॉय हैज़ गॉन। ईच ऑफ द बॉय, यानी ये प्रत्येक में से एक की बात तो कर ही रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया ना कि ये ईच जो है, जब ईच के बाद आप प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बॉयज प्लूरल में रहेगा। वन ऑफ का भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ के बाद क्या होता है? प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो इनकरेक्ट करेक्ट में पूछ लेते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। वन ऑफ द बॉयज, तो वन ऑफ द बॉयज ना होकर के क्या हो, बॉय ना होकर के क्या हो जाएगा? वन ऑफ द बॉयज। तो हमने कुछ रूल्स के बारे में जाना और कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स अभी हम और जानेंगे। थैंक यू।